अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 4 मैट्रिसेस गिवन है। कहते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो 2/3 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स बी जो है वो भी 2x3 ऑर्डर का है, सी और डी आपको कहते हैं कि 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है। 2 स्क्वायर मीन्स 2x2 मैट्रिसेस है। और आगे आपसे ये 4 आपको ऑप्शंस गिवन है, पार्ट्स गिवन है, और आपको कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइंड है। तो पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 6 में बताया कि उन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर्स सेम होंगे। सही है। तो अब अगर आप देख लें तो मैट्रिक्स ए और बी दोनों के ऑर्डर्स आप देख लें, तो चूँकि दोनों के ऑर्डर्स सेम है तो इस वजह से ये पार्ट फर्स्ट क्या है, ये डिफाइंड है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर प्रीवियस लेक्चर को आप देख ले तो एडिशन से ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो गिवन मैट्रिसेस होते हैं उनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं, एडिशन से भी आपको उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता है। तो चूंकि ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों 2x3 मैट्रिसेस है, तो इनका एडिशन भी आपको जो ऑर्डर देगा वो क्या होगा, वो भी 2x3 ही होगा। इसी तरह अब बी और डी को देख लें, तो बी का ऑर्डर क्या है, वो 2x3 है, और डी का ऑर्डर क्या है, वो 2x2 है। तो अब चूंकि ऑर्डर्स डिफरेंट हैं तो इसलिए ये डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली 3a और 2c के दरमियान सब्ट्रैक्शन है, तो जिस तरह एडिशन के लिए रूल्स है उसी तरह के रूल्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी हैं। मींस दोनों के रूल्स क्या हैं, सेम है। दोनों के लिए ऑर्डर्स का सेम होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो पिछला लेक्चर जो है उसका लास्ट टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लें, तो उसमें हमने जो मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के लिए थे उनके साथ जो स्केलर हमने मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टेंट में भी हमें उसी तरह का 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स मिला था। अब चूंकि ए और सी के ऑर्डर्स आप देख लें, तो ए का ऑर्डर क्या है, वो है 2x3, और सी का ऑर्डर क्या है, वो 2x2 है। तो अगर इसके साथ हम स्केलर 3 मल्टीप्लाई कर भी ले तो 3a से हमें 2x3 वाला मैट्रिक्स ही मिलेगा, और सी के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी हमें 2x2 मैट्रिक्स वाला ऑर्डर वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो चूंकि दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे तो इस वजह से इसकी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है ये डिफाइंड नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देख लें, तो सी का ऑर्डर क्या है, वो है 2x2, तो 7c का ऑर्डर भी 2x2 ही होगा। डी का ऑर्डर क्या है, वो है 2x2, तो 2d का भी 2x2 ही होगा। तो अब दोनों के दरमियान एडिशन जो है वो क्या है, वो डिफाइंड है, और दोनों से रिजल्टेंट के तौर पे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2x2 होगा। इसको आप 2 स्क्वायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, और वो है कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3 पार्ट फर्स्ट, और आपको कहते हैं कि इसके साथ क्या कर ले, स्केलर मल्टीप्लाई कर ले 2। तो स्केलर मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि 2a किसकी इक्वल होगा, 2 इंटू ये मैट्रिक्स 1 2 3। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ये जो 2 है इसको अंदर हम हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो इससे क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या है, ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया स्केलर 2 को। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, उसमें हमें जो मैट्रिक्स गिवन है बी, इसमें हमें कहा था कि ए को मल्टीप्लाई कर लो क्या, बाय 2। यहाँ पे हमें कहा कि बी को मल्टीप्लाई कर लो बाय पी। तो अब यहाँ पे पी जो है ये कोई स्केलर है, कोई रियल नंबर है। अब पी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पी बी क्या बनेगा, इज इक्वल टू पी इंटू ये राइट साइड वाला मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। अब जिस तरह 2 को यहाँ पे हमने हर एक के साथ मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पर जो है p को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू पी, b इंटू पी, c इंटू पी,
डी इंटू पी, ई इंटू पी और एफ इंटू पी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए इंटू पी को आप पी ए लिख सकते हो, ए पी लिख सकते हो, इसको आप बी पी लिख सकते हो, सी पी लिख सकते हो, डी पी को पी डी लिखो या डी पी लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इन दोनों के सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, ये है क्वेश्चन 3। इसमें आपको कहते हैं फाइंड अ मैट्रिक्स x, इसमें ये अननोन x मैट्रिक्स है। आपको कहते हैं इसको फाइंड कर ले सच डेट 4x इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। असल में चूंकि हमें x चाहिए तो इसलिए मैं इस 4 को कैंसिल करूंगा लेफ़्ट साइड से। अब लेफ़्ट साइड पे 4 किस फॉर्म में है, वो इस अननोन मैट्रिक्स x के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस प्रोडक्ट वाले टर्म को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करेंगे। याद रखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है, या गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मौजूद है लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं। 1 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर भी ले तो हमें यही एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो अब इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कैंसिल, तो यहाँ जब डिवीजन आएगा तो मैट्रिक्स को डिवाइडेड बाय 4 लिखने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसकी नीचे 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 1 अपनी जगह पे, 4 2 3 अपनी जगह पे, -1 9 7 अपनी जगह पे। अब जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने 2 जब मल्टीप्लाई किए तो 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे p हमारे पास जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो अंदर हर एक एलिमेंट से हमने p को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या है, 1/4 है, तो ये 1/4 अंदर हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें क्या देगा, 1 × 1/4, 2 × 1/4, 1 × 1/4, 4 × 1/4, 2 × 1/4, 3 × 1/4, -1 × 1/4, 9 × 1/4 और 7 × 1/4। अब अगर हम इसको देख लें तो ये दोनों जो है कैंसिल नहीं हो रहे। तो यहाँ पे अब दोनों के दरमियान चूँकि प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने 1 लिखा है। 1 यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं। तो आपस में इनकी प्रोडक्ट कैसे होगी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में दोनों 1 है तो 1 1 ज़ा 1 और डिनोमिनेटर में 1 4 ज़ा 4। इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पर भी 1 मौजूद है लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं। और अगर आप देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपस में कैंसिल भी हो रहा है। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे दोनों 1 बचे और नीचे 1 और 2, तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2। सेम केस ये वाला जो है वो यहाँ पर भी है, तो ये 1/4। अब अगर यहाँ देखें तो 4 4 के साथ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर ऊपर भी 1 बचा और नीचे चूँकि कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स वहाँ पर भी 1 है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 1/1 से हमें 1 ही मिलता है। ये इसी तरह ये ऊपर वाली एंट्री की तरह है, तो इससे 1/2 आएगा। अब इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। तो क्या कर लेंगे, 3 को 1 के साथ और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो 1 है उस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा 3/4। इसी तरह यहाँ से -1/4, यहाँ पर भी डिवीज़न नहीं हो पा रही तो 9/4, लास्ट में भी डिवीज़न नहीं हो पा रही तो 7/4। तो ये है हमारे पास वो अननोन मैट्रिक्स x। अच्छा, ये है क्वेश्चन 5। इसमें आपको a और b मैट्रिसेस गिवन है और आपको कहते हैं कि क्या फाइंड कर ले 3a - b। तो सॉल्यूशन में क्या है, ये है 3a - b। ज़रा गौर से देख लें ताकि आप इसको समझ लें। ये 3 अपनी जगह पे, मैट्रिक्स a हमें गिवन है वो क्या है, वो है 1 2 3 4 5 6 माइनस क्वेश्चन में गिवन है, और मैट्रिक्स b भी हमें गिवन है वो क्या है, वो है -3 -2 1 -5 और 4 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अगर आप देख लें तो ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लें
अंदर हर एक एलिमेंट के साथ। चूँकि प्रोडक्ट सिंपल है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो पिछले क्वेश्चन की तरह 3 को अंदर 1 के साथ प्रोडक्ट में लिखो, फिर 2 के साथ भी लिखो, 3 के साथ भी लिखो, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेक्निक आता है तो डायरेक्ट भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 के साथ 3 2 ज़ा 6, 3 के साथ 3 3 ज़ा 9, 4 के साथ 3 4 ज़ा 12, 5 के साथ 15, 6 के साथ 3 6 ज़ा 18। ये हमारे पास ये 3a से हमें मिला माइनस, और ये मैट्रिक्स b जो है ये अपनी जगह पे -3 -2 1 -5 4 3। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो ज़रा गौर से देख लें, इसकी पहली एंट्री जो है वो है 3, क्वेश्चन में है माइनस, और इसकी अपनी एंट्री पहली जो है वो है -3, तो ये माइनस साइन इसका अपना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है 6, सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस, और ये -2 जो है ये यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। ये 9 अपनी जगह पे, सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस, और ये एंट्री क्या है 1। ये 12 अपनी जगह पे, सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस, और इसकी अपनी एंट्री नेगेटिव है जो कि है -5। फिर 15 -4 18 -3, ये 18 है, ये माइनस है, ये 3, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या मिला, ये 3 अपनी जगह पे, चूँकि प्रोडक्ट है, ब्रैकेट है मीन्स प्रोडक्ट, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये 6, इसी तरह ये +2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 - 1 8, ये 12 अपनी जगह पे, माइनस इंटू माइनस +5, 15 - 4 11, 18 - 3 15। तो इससे हमें क्या मिला, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 12 + 5 17, और ये 11 और ये 15 अपनी जगह पे। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन 5 में आपको दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है, और आपको कहते हैं कि मैट्रिक्स सी फाइंड कर ले। अब सी के लिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि a + 2b = c। ये मैट्रिक्स सी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी गिवन है, जस्ट इनकी आपस में हम क्या करेंगे, बी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम मैट्रिक्स ए के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये है a + 2b, बी मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 2 4 2 5 2 3 0। ये मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए ये 1 2 -3 अपनी जगह पे, 5 0 2 1 -1 और ये 1 प्लस, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो इस मैट्रिक्स के साथ, तो 2 जब 3 के साथ तो 2 3 ज़ा 6, -1 के साथ -2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 8, 2 के साथ 4, 5 के साथ 10। ये प्रोडक्ट है सिंपल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। तो अब और ये इक्वल क्या है, ये इक्वल सी आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा अब वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स सी होगा। अब इनके दरमियान एडिशन है तो 1 को 6 के साथ ऐड करेंगे, आप डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। 2 को जब -2 के साथ, ये 2 अपनी जगह पे, ये प्लस अपनी जगह पे, और ये -2 अपनी जगह पे, ठीक है। ये -3 प्लस और ये 4, इसी तरह 5 + 8 0 + 4 2 + 10। ये पोजीशन वाइज करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है उनको हम ऐड कर रहे हैं। 1 + 4, ये है -1 + 6, ये है 1 + 0 = c। तो अब इससे क्या आ रहा है, 1 + 6 7, ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई, चूँकि ब्रैकेट है तो प्लस माइनस माइनस देगा, तो 2 - 2 क्या देगा 0, -3 + 4 1, 5 + 8 13, 0 + 4 4, 2 + 10 12, 1 + 4 5, -1 + 6 5, 1 + 0 1 = c। तो ये वो मैट्रिक्स सी है जो आपसे मांगा गया था।
ये क्वेश्चन 6, इसमें आपको ए और बी मैट्रिसेस गिवन है। इसमें भी आपसे कहते हैं कि मैट्रिक्स एक्स जो है आप इसको फाइंड कर लें, और इसके लिए गिवन क्या है, गिवन ये है कि 2a + 3x = 5b। ये इक्वेशन आपको गिवन है। इसमें अगर आप ए मैट्रिक्स पुट कर लेंगे, बी मैट्रिक्स पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अब आपको क्या मिलेगा, ये अननोन मैट्रिक्स एक्स जो है ये आपको मिल जाएगा। चूँकि मुझे ये एक्स मैट्रिक्स चाहिए तो लेफ़्ट साइड पे ये 2a है, तो 2a जो है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ भी चुके हैं कि एडिटिव इन्वर्सेस हमें कैसे मिलते हैं। जस्ट आप उस मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। तो इस 2a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, वो है -2a। उसको दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड से ये 2a कैंसिल हो जाएगा और ये राइट साइड पे शिफ्ट हो के यहाँ पे -2a। तो सिंपली हम ये भी कहते हैं कि आप इस 2a को क्या कर ले, राइट साइड पे शिफ्ट कर ले। दोनों का मतलब एक ही है, या तो एडिटिव इन्वर्सेस दोनों साइड्स पे ऐड कर ले, या फिर इस 2a को उधर राइट साइड पे शिफ्ट कर ले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलो आसानी के लिए इस 2a को उधर शिफ्ट कर ले, तो क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड पे 3x बनेगा और राइट साइड पे 5b अपनी जगह पे, और ये 2a उधर शिफ्ट होगा तो -2a। अब ये 3x अपनी जगह पे, x मैट्रिक्स मैंने फाइंड करना है, ये 5 अपनी जगह पे, और ये मैट्रिक्स भी मुझे गिवन है, वो क्या है, वो है 8 0 4 -2 3 6। ये -2 अपनी जगह पे। अब ए मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, वो क्या है, 2 -2 4 2 और -5 1। तो ये 3x अपनी जगह पे = ये 5 अंदर पहले मल्टीप्लाई कर ले सबके साथ, तो 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 -2 ज़ा -10, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ये इससे आ गया। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ा 4, 2 -2 ज़ा -4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 -5 ज़ा -10 और 2 1 ज़ा 2। ये 3x अपनी जगह पे। अब इनके आपस में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन भी पोजीशन वाइज जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनके दरमियान होती है। ये 40 अपनी जगह पे, ये माइनस क्वेश्चन में, ठीक है, और ये 4 अपनी जगह पे। ये 0 है माइनस क्वेश्चन में, और ये माइनस जो है ये इस 4 का अपना है, ठीक है। 20 -8, क्योंकि 20 और 8 सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं, -10 माइनस, और इसी पोजीशन पे राइट इस मैट्रिक्स में जो है वो है 4, ये 15 माइनस, और इस एंट्री में के इस मैट्रिक्स में जो एंट्री है इसी 15 वाली पोजीशन पे वो है -10। यहाँ पे 30 -2, तो ये हमें मिला। तो 3x = अब इससे 40 - 4 36, ये 0 अपनी जगह पे, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 0 के साथ ऐड कर भी ले तो 0 आएगा। 20 - 8 12, -10 और -4 इनको ज़रा कंबाइन कर ले तो क्या आएगा, -14। 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +10, 15 + 10 25, ये 30 - 2 28। ये हमारे पास राइट साइड पे मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, तो 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को क्या कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 3। तो ये हो जाएगा x = राइट साइड पे वो डिवीजन वाला 3 हम कैसे लिखेंगे, वो ऐसे 1/3 इंटू 36 4 12 -14 25 28। अब अंदर ये 1/3 मीन्स आप 1 ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो इसका मतलब है कि या तो 1/3 आप अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या हर एक एंट्री को 3 से डिवाइड कर ले, मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये 36/3, 4/3, 12/3, -14/3, 25/3 और 28/3। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा वहाँ पे आई थिंक सो वहाँ पे 1/3 की जगह 1/4 था, तो हर एक के साथ हमने 1/4 मल्टीप्लाई किया था। आप इस 1/3 को उसी तरह कर ले, आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे पूछ ले। ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 36, इसमें कैंसिलेशन नहीं हो पा रही, तो ये 4/3 रहेगा।
ये 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसमें भी कैंसिलेशन नहीं हो रही तो -14/3, इसमें भी नहीं हो रही 25/3, ये भी सेम 28/3। तो ये वो अननोन मैट्रिक्स था जो उन्होंने हमसे मांगा था। ठीक है, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। बाकी क्वेश्चंस कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक।